बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण 4 अध्याय हो चुके हैं। आज 5वां अध्याय 11वां स्कंद। मध्याह्न संध्या तर्पण और सायं संध्या का वर्णन। भगवान नारायण कहते हैं, ब्रह्मन, अब मध्याह्न काल की पुण्यमयी संध्या का प्रसंग सुनो, जिसके अनुष्ठान से मनुष्य को अपूर्व उत्तम फल प्राप्त होता है। भगवती गायत्री युवावस्था से संपन्न है। इनका श्वेत वर्ण है। 3 नेत्र इनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। ये वरद मुद्रा, अक्षमाला और त्रिशूल हाथ में लेकर अभय प्रदान करती हैं। वृषभ पर आरूढ़ हैं। यजुर्वेद संहिता में इनकी महिमा गाई गई है। रुद्र इनके देवता हैं। तमोगुण से युक्त होकर ये भूमंडल की व्यवस्था करती हैं। इन्हीं की कृपा से सूर्य अपने मार्ग पर संचरण करते हैं। ऐसी भगवती महामाया को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार आदि देवी का ध्यान करके आचमन आदि सभी क्रियाएं पूर्ववत करनी चाहिए। अब अर्घ्य का प्रकरण बतलाता हूँ। सुंदर पुष्प चुनना चाहिए। पुष्प ना मिल सके तो जल और बिल्व पत्र मिलाकर ही अर्घ्य संपन्न करें। यह अर्घ्य सूर्य के सामने ऊपर मुंह करके देना चाहिए। आदि से लेकर अंत तक सभी नियम प्रातःकाल की संध्या के समान हैं। सायं और प्रातःकाल की संध्या के समय अर्घ्य देने का कारण तो श्रुति में यह बतलाया गया है कि मंदेह नाम के राक्षस सूर्य को निगल जाना चाहते हैं। उनके निवारणार्थ अर्घ्य की आवश्यकता होती है। अतः ब्राह्मण को यत्नपूर्वक उन राक्षसों के निवारणार्थ अर्घ्य देना चाहिए। दोनों संध्याओं में नित्य प्रणव सहित गायत्री का उच्चारण करके यह अर्घ्य दिया जाता है। मध्याह्न काल में आकृष्णहीन इस मंत्र से पुष्प और जल सूर्य को निवेदित करें। पुष्प के अभाव में बिल्व पत्र और दूर्वा दल से पूर्वोक्त विधि के अनुसार यत्नपूर्वक अर्घ्य देने से पुरुष सांगोपांग संध्या के फल का अधिकारी हो जाता है। देवर्षि सत्तम, इस प्रकरण से मैं तर्पण की विधि भी बतलाता हूँ, सुनो। भुवः पुरुषम तर्पयामि नमो नमः, यजुर्वेदम तर्पयामि नमो नमः। इसी प्रकार मंडल, हिरण्यगर्भ, अंतरात्मा, सावित्री, देवसेना, सांकृति, संध्या, युवती, रुद्राणी, नीमृजा, सर्वार्थ सिद्धिकरी, सर्व मंत्रार्थ सिद्धिदा और भूर्भुवः स्वः पुरुष, इन नामों के साथ भी तर्पयामि नमो नमः इन शब्दों को जोड़कर तर्पण करना चाहिए। यही मध्याह्न का तर्पण है। इसके बाद उदोत्थम चित्रम देवानाम, इस मंत्रों का उच्चारण करके सूर्योपस्थान करें। नारद तदनंतर साधन में तत्पर रहकर मंत्र का जप किया जाता है। जप का भी प्रकार बतलाता हूँ, सुनो। प्रातःकाल के जप के समय दोनों हाथों को उत्तान अर्थात ऊपर की ओर, सायंकाल में औंधे और मध्याह्न काल में हृदय के पास रख के जप करना चाहिए। अनामिका अंगुली के दूसरे पोरवे अर्थात मध्य से आरंभ करके कनिष्ठिका के आदि क्रम से तर्जनी के मूल पर्यंत करमाला कही गई है। 1000 गायत्री का जप करने से महापापी ब्राह्मण भी पवित्र हो सकता है। मन, वाणी और इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न हुआ पाप 1000 गायत्री का जप करने से नष्ट हो जाता है। एक ओर चारों वेदों का अध्ययन और उनकी पुनः पुनः आवृत्ति एवं दूसरी ओर गायत्री का जप रखकर तुलना करने पर गायत्री का जप ही उत्तम सिद्ध होता है। इसके बाद ब्रह्म यज्ञ की विधि का क्रम बतलाऊंगा। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, द्विज 3 बार आचमन करके 2 बार मार्जन करे, दोनों पैरों का प्रोक्षण करे, सिर, नेत्र, नासिका, दोनों कान, हृदय और शिखा का सम्यक प्रकार से प्रोक्षण करे। देश और काल के उच्चारण पूर्वक संकल्प करके ब्रह्म यज्ञ करे। दाहिने हाथ में 2 कुशा, बाएं हाथ में 3 आसन, यज्ञोपवीत, शिखा और तलवे के नीचे 1-1 कुशा रखे। विमुक्त होने के लिए एवं संपूर्ण पापों के विनाशनार्थ तथा सूत्रोक्त देवता की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए ब्रह्म यज्ञ करता हूँ, यह संकल्प करे। विमुक्त होने के लिए एवं संपूर्ण पापों के विनाशार्थ तथा सूत्रोक्त देवता की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए ब्रह्म यज्ञ करता हूँ, यह संकल्प करे। सर्वप्रथम 3 बार गायत्री का जप करे। ओम अग्निमीले यदंगे अग्निर्वई अध महाव्रतम चैव पंथा आदि मंत्रों का क्रमशः पाठ करे। इसके बाद संहिता के विदाम मधव महाव्रतस्य इसेत बोर्जे अग्न आया ही सन्नो देवी अथ तस्य समासनाय वृद्धिरादैच अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि 5 संवत्सर मयरस तजभ और गौरमा इत्यादि मंत्रों का भी पाठ करना चाहिए। अथातो धर्म जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, तच्छन्यो ब्रह्मणे नमः, इन ऋग्वेद के 5 मंत्रों का भी
पाठ करना चाहिए। इसके बाद देवताओं का तर्पण करके प्रदक्षिणा करें। प्रजापति ब्रह्मा, वेद, देवता, ऋषिगण, संपूर्ण छंद, ओमकार, बसटकार, व्याहृति, सावित्री, गायत्री, यज्ञ, आकाश, पृथ्वी, अंतरिक्ष, दिन रात, सांख्य, सिद्ध, समुद्र, नदी, पर्वत, क्षेत्र, औषधि, वनस्पति, गंधर्व, अप्सरागण, नाग, पक्षी, गौ, साध्यगण, विप्रगण, यक्ष, राक्षस, भूत एवं यमराज आदि के नामों का उच्चारण करके तर्पण करें। इसके बाद जनेऊ को कंठी करके ऋषियों का भी तर्पण करना चाहिए। ऋषियों के नाम इस प्रकार हैं: शतर्षि, माध्यम, घृतस्मद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भरद्वाज, वशिष्ठ, प्रगाथ, पावमान, क्षुद्र सूक्त, महासूक्त, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, कपिल, आसुरी, बोहली और पाष्ट शीर्ष। फिर अपश्यव्य होकर इन ऋषियों का तर्पण करें। सुमंतु, जैमिनी, वैशंपायन और पैल, सूत्र, भाष्य, भारत, महाभारत और ये सभी धर्माचार्य तृप्त हो जाएं, यूँ उच्चारण करें: जानन्ति, बाहवी, गार्ग्य, गौतम, शाकल, बाभ्रव्य, मांडव्य, मांडुकेय, गार्गी, वाचकनवी, बड़वा, प्रतिथेयी, सुलभा, मैत्रेयी, कहोल, कौशितक, महाकौशितक, भरद्वाज, पैंगय, महापैंगय, सुयज्ञ, सांख्यायन, ऐतरेय, महाऐतरेय, बाष्कल, शाकल, वसुजात, वक्र, औदवाही, सौजामी, शौनक और आश्वलायन, ये तथा अन्य भी जो आचार्य हैं, वे जो कोई मेरे कुल में उत्पन्न होकर अपुत्र दिवंगत हो चुके हैं, जिनका मेरे गोत्र से संबंध है, उनके लिए मैं वस्त्र को निचोड़ कर जल देता हूँ, इसे वे स्वीकार करें। यूँ कहकर वस्त्र निष्पीडन करें। महामुनि, यह ब्रह्मयज्ञ की विधि मैं तुम्हें बता चुका हूँ। जो साधक ब्रह्मयज्ञ की इस उत्तम विधि का पालन करता है, उसे अंग सहित संपूर्ण वेदों के पाठ का फल मिल जाता है। तदनंतर वैष्णदेव और नित्य श्राद्ध करना चाहिए। प्रतिदिन अतिथियों को अन्न देना परम कर्तव्य है। गोग्रास देने के पश्चात ब्राह्मण के साथ बैठकर भोजन करें। दिन के 5वें भाग में यह उत्तम कार्य करना चाहिए। दिन का 6वां और 7वां भाग इतिहास और पुराण आदि के स्वाध्याय में व्यतीत करें। 8वां भाग लौकिक कार्य के लिए है। इसके बाद पुनः संध्या करें। महामुनि, अब सायंकाल की संध्या बतलाता हूँ, जिसके अनुष्ठान से भगवती महामाया प्रसन्न होती हैं। सायंकाल में साधक योगी आचमन और प्राणायाम करके शांत चित्त होकर पद्मासन लगाकर बैठ जाए। श्रुति स्मृति संबंधी कर्मों में 2 प्रकार के प्राणायाम हैं, सगर्भ और आगर्भ। प्राणवायु को रोककर किए जाने वाले प्राणायाम को सगर्भ कहते हैं और केवल ध्यान करने को आगर्भ। अगर्भ आमंत्रक होता है। भूत शुद्धि के पश्चात कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए, अन्यथा उसे कर्म नहीं कह सकते। लक्ष्य स्थिर करके पूरक, कुंभक और रेचक द्वारा देवता का ध्यान करें। विद्वान पुरुष सायंकाल में संध्या करते समय भगवती सरस्वती का इस प्रकार ध्यान करें: भगवती सरस्वती अब वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुकी हैं। इनका श्री विग्रह कृष्ण वर्ण है। कृष्ण वर्ण के वस्त्र पहने हुए हैं। इन्होंने अपनी भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे हैं। ये गरुड़ पर विराजमान है। भांति भांति के रत्न इनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। करधनी और पांजेब से ध्वनि निकल रही है। इनके मस्तक पर अमूल्य रत्न निर्मित मुकुट है। तारमय हार इन्हें सुशोभित करते हैं। मणिमय कुंडलों की कांति से इनके कपोल परम शोभा पा रहे हैं। इन्होंने पीतांबर धारण कर रखा है। ये सच्चिदानंद स्वरूपिणी है। सामवेद और सत्यमार्ग इनके अंग हैं। स्वर्गलोक की व्यवस्था इनके हाथ में है। सूर्यमंडल से होकर ये पधारती हैं। अब ये देवी सूर्यमंडल से यहाँ आ रही हैं। मैं इनका आवाहन कर रहा हूँ। इस प्रकार भगवती सरस्वती का ध्यान करके सायंकाल की संध्या का संकल्प करना चाहिए। आपोहिष्ठा इस मंत्र से मार्जन तथा अग्निश्चेदि से आचमन करें। शेष कर्म प्रातःकाल की संध्या के समान कहा गया है। साधक पुरुष शांत चित्त होकर भगवान नारायण की प्रसन्नतार्थ गायत्री मंत्र का उच्चारण करके सूर्य को अर्घ्य दे। दोनों पैर समान हो, हाथ की अंजलि में जल भर लिया जाए। मंडलस्थ देवता का ध्यान करके क्रमशः अर्घ्य प्रदान करें। जल में अर्घ्य देने वाला मानव मूर्ख और अज्ञानी समझा जाता है। स्मृतियों का उल्लंघन करने से ऐसा द्विज प्रायश्चित का भागी होता है। तदनंतर सूर्य के मंत्र से उपस्थान करके कुश के आसन पर बैठकर गायत्री का जप करना चाहिए। जप 1000 हो या आधा हजार, किंतु श्रीदेवी का हयान करते हुए जप होना आवश्यक है। सायंकाल की संध्या के तर्पण में भी प्रातःकाल की ही भांति उपस्थान आदि कार्य करने चाहिए। पहले विनियोग इस प्रकार करें। इसके ऋषि वशिष्ठ, विष्णु रूपा सरस्वती देवता और सरस्वती छंद है। सायंकालीन संध्या के तर्पण में इसका विनियोग किया जाता है। स्वः पुरुष, सामवेद, मंडल, हिरण्यगर्भ, परमात्मा, सरस्वती, वेद माता, सांकृति,
संध्या तथा विष्णु स्वरूपनी वृद्धा सरस्वती उषसी निम्रजी सर्वसिद्धिकरी सर्वमंत्राधीश्वरी तथा भूर्भुवः स्वः पुरुष इन नामों का उच्चारण करके तर्पण करें। यह सायंकालीन तर्पण श्रुति सम्मत है। नारद सायंकाल की संध्या का विधान कह दिया। मुनिवर, यह पापों का नाशक, संपूर्ण क्लेशों को दूर करने वाला, व्याधि से मुक्त करने में परम कुशल तथा मोक्षप्रद है। संपूर्ण सदाचारों में संध्या अपना मुख्य स्थान रखती है। संध्या के प्रभाव से देवी प्रसन्न होकर भक्तों का मनोरथ पूर्ण करती हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गायत्री पुरस्चरण और प्राण अग्निहोत्र की विधि। भगवान नारायण कहते हैं, ब्रह्मण, अब देवी गायत्री का पापनाशक परम पवित्र तथा यथेष्ट फलदायी पुरस्चरण सुनो। पर्वत के शिखर, नदी तट, बिल्व वृक्ष के नीचे, जलाशय, गौशाला, देव मंदिर, पीपल के नीचे, उद्यान, तुलसी वन, किसी पुण्य क्षेत्र अथवा गुरु के निकट तथा जहाँ भी चित्त एकाग्र रह सके उस स्थल पर भी पुरस्चरण करने वाला पुरुष सिद्धि प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। जिस किसी मंत्र का भी पुरस्चरण आरंभ करना हो उसके पूर्व तीनों ब्राह्मतियों सहित 10,000 गायत्री का जप कर लेना आवश्यक है। नरसिंह, सूर्य अथवा बारह इन देवताओं के तांत्रिक अथवा वैदिक कर्म गायत्री का जप किए बिना निष्फल हो जाते हैं। सभी देवों को आदिशक्ति वेद माता गायत्री की सदा उपासना करनी चाहिए। गायत्री के जप द्वारा मंत्र को शुद्ध करके यत्नपूर्वक पुरस्चरण में लगना चाहिए। मंत्र शोधन के पूर्व आत्मशुद्धि करना परम आवश्यक है। आत्म तत्व की शुद्धि के लिए बुद्धजन श्रुति के कथनानुसार 3 लाख अथवा 1 लाख गायत्री का जप करें। आत्मशुद्धि किए बिना कर्ता की जप, होम आदि क्रियाएं सफल नहीं होती। तपस्या के द्वारा शरीर को साधना, तपाना, देवताओं और पितरों का तर्पण करना पुरुष का प्रधान धर्म है। तपस्या से स्वर्ग की प्राप्ति तथा महान फल प्राप्त होता है। क्षत्रिय बाहुबल से, वैश्य धन से और शूद्र द्विज की सेवा से तथा श्रेष्ठ द्विज जप एवं होम से अपने आत्मा का उद्धार कर सकता है। अतएव द्विजवर यत्नपूर्वक तप करना अपना परम धर्म है। तपस्या की चरम सीमा शरीर को सुखा डालने में है। शरीर का शोधन करने के लिए वैध मार्ग से कृच्छ एवं चांद्रायण आदि व्रत करें। नारद, अब अन्न शुद्धि का प्रकरण कहता हूँ, सुनो। तांत्रिक और वैदिक पुरुषों ने अयाचित, उच्च, शुक्ल और भिक्षावृत्ति ये 4 निश्चित जीविकाएं बतलाई हैं। इस अन्न से आत्मा परम शुद्ध हो जाता है। भिक्षा में मिले हुए अन्न को लाकर उससे 4 भाग कर लें। उसके 4 भाग कर लें। 1 भाग द्विजों को, दूसरा गऊ को और तीसरा अतिथियों को दें। इसके बाद अवशिष्ट भाग में स्वयं तथा अपनी पत्नी सहित ग्रहण करें। जिस आश्रम में ग्रास की जो विधि निश्चित है उसी क्रम का पालन आवश्यक है। उस अन्न पर शक्ति एवं क्रम के अनुसार पहले गोमूत्र का छींटा दें, तत्पश्चात वानप्रस्थी और गृहस्थ को ग्रास की संख्या निर्धारित करनी चाहिए। ग्रास का परिमाण को कुटांड जितना हो। गृहस्थ के लिए 8 ग्रास, वानप्रस्थी के लिए 4 ग्रास लेने का नियम है। ब्रह्मचारी यथेष्ट ग्रास ले सकता है। सर्वप्रथम गोमूत्र की विधि संपन्न करके 9, 6 अथवा 3 बार गायत्री के वे मंत्र द्वारा अन्न का प्रोक्षण करें। गायत्री की ऋचा का जप करते समय अंगुलियां अस्त व्यस्त न हो। मंत्रों का उच्चारण करके मन से प्रोक्षण करने की विधि कही गई है। गायत्री छंद में अक्षरों की जितनी संख्या है उतने लाख अर्थात 24 लाख जप करने से एक पुरस्चरण संपन्न होता है। विश्वामित्र जी का मत है कि 32 लाख जप होना चाहिए, किंतु जिस कार्य से शरीर के निष्प्राण होने की संभावना हो वह संपूर्ण कर्मों में अनुचित समझा जाता है तथा वह मंत्र पुरस्चरण से हीन कहा जाता है। ज्येष्ठ, आषाढ़, भाद्रपद, पौष, अधिक मास, मंगलवार, शनिवार, व्यतिपात, वैधृति, अष्टमी, नवमी, षष्ठी, चतुर्थी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या, प्रदोष, रात्रि, भरणी, कृतिका, आर्द्रा, अश्लेषा, ज्येष्ठा, घनिष्ठा, श्रवण, जन्म नक्षत्र, मेष, कर्क, तुला, कुंभ और मकर ये सभी महीने, दिन, योग, तिथियां, समय, नक्षत्र और लग्न पुरस्चरण कर्म में वर्जित हैं। चंद्रमा और नक्षत्र अनुकूल हों तब शुक्ल पक्ष में पुरस्चरण का करना आरंभ करना चाहिए। यूँ पुरस्चरण करने से शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है। आरंभ में विधि पूर्वक स्वस्ति वाचन और नांदी मुख श्राद्ध करें। ब्राह्मणों को यत्नपूर्वक भोजन
वस्त्र से संतुष्ट करें। फिर उन ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर पुरस्चरण आरंभ करें। शिव के मंदिर तथा अन्य किसी भी शिव संबंधी स्थान पर द्विज पश्चिमाभिमुख बैठकर जप करें। काशी, केदार, महाकाल, नासिक और महान क्षेत्र, त्र्यंबक ये भूमंडल पर 5 सिद्ध स्थान हैं अथवा कूर्मासन को सर्वत्र के लिए सिद्ध पीठ कहा गया है। आरंभ के दिन से लेकर समाप्ति के समय तक समान रूप से प्रतिदिन जप करना चाहिए, न किसी दिन अधिक हो और न कम। प्रधान मुनिगण निरंतर पुरस्चरण किया करते हैं। प्रातः काल से आरंभ करके मध्याह्न तक विधिवत जप करें। मन पर अधिकार रखे, किसी भी प्रकार की अपवित्रता न आने दे। इष्ट देवता का ध्यान और अर्थ का चिंतन करता रहे। घृत, खीर, तिल, बिल्वपत्र, पुष्प, यव और मधु आदि हव्य द्रव्यों से दशांश हवन करें। मनु का कथन है कि दशांश हवन करने पर ही मंत्र सिद्ध होता है। यह गायत्री धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करती है, अतः इनकी उपासना परम आवश्यक है। नित्य, नैमित्तिक और काम्य तीनों कर्मों में इसका पारायण उपयोगी है। इससे बढ़कर इस लोक में और परलोक में कोई भी दूसरा श्रेष्ठ साधन नहीं है। मध्याह्न में बहुत थोड़ा भोजन करें, मौन रहें, तीनों समय स्नान और संध्योपासन करें। विद्वान पुरुष मन की सारी वृत्तियों को रोककर जल में 3 लाख मंत्रों का जप करें। पहले ही पुरस्चरण करने के पश्चात अभिलषित काम्य कर्मों के निमित्त जप करना चाहिए। जब तक कार्य में सफलता प्राप्त ना हो तब तक जप का क्रम चालू रखें। सामान्य काम्य कर्म में यथावत विधि कहते हैं। प्रतिदिन सूर्योदय काल में ही स्नान करके 1000 गायत्री का जप करें। ऐसा करने से आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य और धन अवश्य ही प्राप्त होते हैं। 3 महीने, 6 महीने अथवा वर्ष बीतते बीतते पुरुष को सिद्धि प्राप्त हो जाती है। 1 लाख घृताक्त कमल के पुष्प हवन करने पर मनुष्य संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। मुक्ति तो सुलभ हो ही जाती है। बिना मंत्र सिद्धि के कर्ता के जप और होम आदि सभी क्रियाएं, चाहे वे सकाम हो अथवा निष्काम, सफल नहीं होती। 25 लाख गायत्री का जप तथा दही और दूध से हवन करने पर पुरुष स्वयं सिद्ध हो जाता है। यह महर्षियों का मत है। मनुष्य को अष्टांग योग से जो फल प्राप्त होता है वही फल सिद्धि इस जप के प्रभाव से प्राप्त होती है। साधक शक्त हो अथवा अशक्त, किंतु आहार निश्चित रूप से करें। गुरु के वचनों पर विश्वास रखते हुए सदा जप करता रहे। 6 महीने तक जप करने से सिद्धि प्राप्त हो सकती है। एक दिन केवल पंचगव्य प्राशन करके रहे। एक दिन वायु के आहार पर रहने का नियम है। एक दिन ब्राह्मण के हाथ से मिला हुआ कुछ सिद्ध अन्न भोजन कर ले। यूँ नियम पूर्वक गायत्री का जप करें। गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान करके जल के भीतर ही 100 मंत्रों का जप करें। 100 मंत्र का जप करें, फिर 100 मंत्रों का उच्चारण करके जल पिएं। यूँ करने से पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। यही नहीं, किंतु उसे चांद्रायण और कृच्छ आदि व्रतों के फल निश्चित रूप से प्राप्त हो जाते हैं। यदि साधक राजा अथवा ब्राह्मण हो तो वह अपने घर पर ही गायत्री का पुरस्चरण करे। ब्रह्मचारी, गृहस्थ अथवा वानप्रस्थी को भी अपने अधिकार के अनुसार जप आदि करने के पश्चात पुरस्चरण करने से फल प्राप्त होता है। मोक्ष की अभिलाषा करने वाले पुरुष श्रौत और स्मार्त आदि कर्म करते हैं। पुरुष को चाहिए कि विद्वानों से शिक्षा प्राप्त करके आचार का पालन करते हुए साग्निक होकर यत्नपूर्वक जप करें। फल मूल खाकर रहें। स्वयं 8 ग्रास भोजन करें। देवर से इस प्रकार पुरस्चरण करने से वह मंत्र सिद्धि प्राप्त कर लेता है, जिसके अनुष्ठान मात्र से दरिद्रता दूर हो जाती है। इसके श्रवण की इतनी महिमा है कि बड़ी से बड़ी सिद्धि स्वयं पुरुष को केवल इसके सुनने मात्र से उपलब्ध हो जाती है। भगवान नारायण कहते हैं, ब्राह्मण अब बलि वैष्णोदेव की विधि बतलाता हूँ, सुनो। इस पुरस्चरण के प्रसंग में मुझे यह बात स्मरण आ गई है। देवी यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृयज्ञ और 5वां मनुष्य यज्ञ, इसी को वैष्णोदेव यज्ञ कहते हैं। गृहस्थ के घर में चूल्हा, चक्की, झाड़ू, ओखली तथा जल स्थान के द्वारा अर्थात भोजन बनाने के लिए आग जलाने, आटा आदि पीसने, झाड़ू लगाने, धान आदि कूटने तथा जल के घड़े रखने आदि से 5 पाप नित्य बनते रहते हैं। इन पापों का नाश करने के लिए यह यज्ञ परम आवश्यक है। चूल्हा, लोहे के बर्तन, पृथ्वी, मिट्टी के पात्र, कुंड अथवा वेदी पर बलि वैष्णोदेव नहीं करना चाहिए। अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए हाथ, सूप अथवा पवित्र वस्त्र से हवा करना अनुचित है। उसे मुंह से फूंक कर प्रज्वलित कर लेना चाहिए, क्योंकि मुख से तो अग्नि का प्राकट्य ही है।
कपड़े द्वारा हवा करने से रोग, सूप से धन का नाश तथा हाथ से हवा करने से मृत्यु प्राप्त होती है। मुख की हवा से अग्नि को प्रज्वलित करना कार्य सिद्धि का साधक है। फल, घृत, दही, मूल और शाक आदि से बलि वैष्णदेव करना चाहिए। इन वस्तुओं का अभाव हो तो काष्ठ, मूल और तृण आदि किसी भी वस्तु से किया जा सकता है। घृत से तर किया हुआ हव्य हवन करना चाहिए। तेल और लवण मिश्रित वस्तु हवन में निषिद्ध है। घृत के अभाव में दही और दूध से मिश्रित तथा यदि इनका भी अभाव हो तो जल से आर्द्र वस्तु का भी हवन किया जा सकता है। सूखा एवं बासी अन्न हवन करने से कोढ़ी, जूठे अन्न के हवन से शत्रु के अधीन, रूखे से दरिद्र तथा क्षार वस्तु का हवन करने से मानव नरकगामी होता है। कुछ भस्म मिश्रित अंगारों को अग्नि से निकालकर उत्तर दिशा में फेंक दें, तत्पश्चात अक्षार आदि मिश्रित वस्तु से हवन करें। बिना बलि वैष्णदेव किए जो द्विज भोजन करता है उसकी बुद्धि मारी जा चुकी है। वह मूर्ख कालसूत्र नामक नरक में औंधे मुख रहकर वास करता है। फल, मूल अथवा पत्र जो कुछ भी वस्तु भोजन के लिए उपलब्ध हो उसी में से संकल्प पूर्वक अग्नि में हवन करें। यदि वैष्णदेव करने के पहले भिक्षा के लिए भिक्षुक आ जाए तो वैष्णदेव के लिए कुछ सामान अलग रख लें और शेष अन्न में से भिक्षुक को भिक्षा देकर विदा कर दें, क्योंकि पहले वैष्णदेव ना करने से उत्पन्न हुए दोष को भिक्षुक शांत कर सकता है, किंतु भिक्षुक के अपमान से जो दोष बन जाता है उसे वैष्णदेव दूर करने में असमर्थ हैं। सन्यासी और ब्रह्मचारी ये दोनों सिद्ध अन्न के स्वामी माने जाते हैं, अतः इन्हें दिए बिना भोजन कर लेने पर चांद्रायण व्रत करना आवश्यक होता है। बलि वैष्णदेव करने के पश्चात गोग्रास निकालना चाहिए। देवर्षियों द्वारा सुपूजित नारद गोग्रास का विधान बतलाता हूँ, सुनो। सुरभि, तुम वैष्णवी माता हो, तुम्हारा नाम सुरभि है, तुम सदा वैकुंठ में विराजमान रहती हो, मेरा दिया हुआ यह गोग्रास स्वीकार करो। गोभ्यो नमः यूँ कहकर गौ की पूजा करके ग्रास अर्पण करें। गोग्रास प्रदान करने से गौ माता सुरभि परम प्रसन्न हो जाती हैं। इसके बाद गोदोहन काल तक घर के प्रांगण में खड़े होकर अतिथि की प्रतीक्षा करें। जिस समय अतिथि निराश होकर घर से लौट जाता है उस समय वह अपने पाप ग्रह के स्वामी को देकर उसका पुण्य ले जाता है। माता पिता, गुरु, भाई, प्रजा सेवक, अपने आश्रय में रहने वाले व्यक्ति, अभ्यागत, अतिथि और अग्नि ये पोष्य कहे गए हैं। जो इस प्रकार के ज्ञान से संपन्न होकर मोहबस गृहस्थाश्रम का निर्वाह नहीं करता उसके लिए न यह लोक है और न परलोक ही। धनी द्विज धर्मपूर्वक सोमयज्ञ से जो फल प्राप्त करता है वही फल एक निर्धन द्विज भली भांति पंच महायज्ञ करने से पा लेता है। मुनिवर, अब प्राणाग्निहोत्र का प्रकरण कहता हूँ, सुनो। जिसे जानकर प्राणी जन्म, मृत्यु और जरा आदि रोगों से मुक्त हो जाता है। इस विधि से भोजन करने वाला पुरुष तीनों ऋणों से छूट जाता है। वह अपनी 21 पीढ़ी के पुरुषों को नरक से निकाल देता है। संपूर्ण यज्ञों के फल उसे सुलभ हो जाते हैं। वह जहाँ जहाँ भी जाने आने में स्वतंत्र हो जाता है। ऐसी भावना करनी चाहिए कि हृदय रूपी कमल अरणी है, मन मंथन काष्ठ है, वायु रस्सी है। यूँ मंथन करने पर अग्नि प्रकट हो गई है। यह नेत्र अध्वर्यु बनकर यज्ञ कर रहा है। ऐसी भावना करके तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे से प्राण रूपी अग्नि में आहुति डालें। मध्यमा, अनामिका और अंगूठे से अपान के लिए कनिष्ठिका, अनामिका और अंगूठे से व्यान के लिए कनिष्ठा, तर्जनी और अंगूठे से उदान के लिए तथा संपूर्ण अंगुलियों से अन्न उठाकर समान संज्ञक प्राणाग्नि के लिए आहुति छोड़ें। इन नाम मंत्र के आदि में ओम और अंत में स्वाहा शब्द का उच्चारण करना चाहिए, अर्थात ओम प्राणाय स्वाहा यूँ कहें। मुख में आहवनीय अग्नि, हृदय में गार्हपत्यादि, नाभि में दक्षिणाग्नि तथा नीचे के भाग में सभ्य एवं औषध संज्ञक अग्नि विद्यमान है, ऐसा चिंतन करें। वाणी होता है, प्राण उद्गाता है और चक्षु ही अध्वर्यु है। मन ब्रह्मा है, श्रोत्र आग्नेन्द्र के स्थान पर है। अहंकार यज्ञ संबंधी पशु है और प्रणव को पय कहा गया है। बुद्धि को पत्नी कहा गया है, जिसके अधीन रहकर गृहस्थ पुरुष कार्य संपादन करता है। छाती वेदी है, रोम कुश है तथा दोनों हाथ शक्र और शुभा हैं। ओम प्राणाय स्वाहा इस मंत्र के सुवर्ण के समान कांति वाले क्षुदाग्नि नामक ऋषि हैं, सूर्य देवता हैं और गायत्री इसका छंद कहा जाता है। ओम प्राणाय स्वाहा इस मंत्र के अंत में यह भी कहना चाहिए कि यह हवि महाभाग सूर्य के लिए है, ना कि मेरे लिए, अर्थात इदमादित्य देवाय नमः। अपान मंत्र के गोदुग्ध के समान शुक्ल आकृति वाले शुद्धाग्नि ऋषि हैं, सोम को इसका देवता कहा गया है। उष्ण छंद है ओम अपानाय स्वाहा इदम सोमाय नमः।
यूँ मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। व्यान मंत्र के कमल के सदृश वर्ण वाले आख्यात संज्ञक अग्नि ऋषि हैं। देवता अग्नि है और उसका अनुष्टुप छंद कहा गया है। ओम व्यानाय स्वाहा कहकर अंत में इदम अग्नये नमः यह भी उच्चारण करना आवश्यक है। उदान मंत्र के गोप बहुटी के समान वर्ण वाले अग्नि ऋषि हैं और वायु इसके देवता कहलाते हैं। बृहति छंद है। पहले जैसे ही ओम उदानाय स्वाहा इदम वायवे नमः इस प्रकार द्विज को उच्चारण करना चाहिए। समान मंत्र के बिजली के समान वर्ण वाले विरूपक नामक अग्नि ऋषि हैं। इस मंत्र के देवता पर्जन्य माने जाते हैं और पंक्ति छंद कहा गया है। पूर्व की भांति ओम समानाय स्वाहा इदम पर्जन्याय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। इसके बाद छठी आहुति देनी चाहिए। इस मंत्र के वैश्वानर नामक महान अग्नि ऋषि कहे जाते हैं। गायत्री छंद है। इसके देवता आत्मा है। मंत्र स्वाहांत उच्चारण करने का विधान है। ओम परमात्मने स्वाहा इदम आत्मने नामम इस प्रकार प्राणाग्निहोत्र किया जाता है। इस विधि को जानकर करने के पश्चात पुरुष ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। यूँ इस प्राणाग्निहोत्र विद्या का संक्षेप से तुम्हारे सामने वर्णन कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्राजापत्य आदि व्रतों का वर्णन। भगवान नारायण कहते हैं, नारद भोजन के पश्चात उत्तम साधक पुरुष ओम अमृता पिधा नमसि इस मंत्र का उच्चारण करके आचमन करें। इसके बाद पात्र में बचे हुए अन्न को उच्छिष्ट भागी पितरों के लिए अर्पण करें। उस समय ऐसा कहना चाहिए, हमारे कुल में उत्पन्न तथा जो भी दास दासी हो चुके हैं तथा जो हमसे अन्न पाने की अभिलाषा रखते हैं, वे सभी भूतल पर रखे हुए मेरे इस अन्न से तृप्त हो जाएं। तदुपरांत इस मंत्र से जल दें। रौरव नामक नरक घोर अपवित्र स्थान है। जो वहाँ असंख्य वर्षों से यातना भोग रहे हैं और जिन्हें मुझसे जल पाने की इच्छा है, वे इस दिए हुए अक्षयोदक से तृप्त हो जाएं। भोजन के समय हाथ में पड़े हुए पवित्रक को ग्रंथि खोलकर पृथ्वी पर रख दें। जो विप्र उसे पात्र में ही रख देता है उसे पंक्ति दूषक कहते हैं। यदि द्विज का उच्छिष्ट से या कुत्ते अथवा चांडाल से स्पर्श हो जाए तो वह दोष का भागी होता है। उसे इस दोष से छूटने के लिए एक रात उपवास और पंचगव्य का प्राशन करना आवश्यक है। अनुच्छिष्ट की स्थिति में स्पर्श होने पर केवल स्नान कर लें। प्राणाग्निहोत्र के विशेषज्ञ ब्राह्मणों को जो अन्नदान करता है वह भी पुण्य का भागी होता है। दाता और भोक्ता दोनों समान फल के भागी होते हैं। दोनों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो द्विज हाथ में पवित्रक धारण करके विधि पूर्वक भोजन करता है उसे प्रत्येक ग्रास में पंचगव्य के प्राशन जैसा पुण्य फल उपलब्ध होता है। पूजा के 3 काल अर्थात तीनों काल प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायंकाल में प्रतिदिन जप, तर्पण और होम आदि ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। इसे ही पुरस्चरण कहते हैं। पृथ्वी पर शयन करें। मन में धार्मिक भावना बनी रहे। क्रोध के वशीभूत ना हो। इंद्रियों पर अधिकार रहे। थोड़ा और मधुर पदार्थ भोजन करें और चित्त को चित्त को शांत रखें। नित्य तीनों समय स्नान करें। मुंह से कभी अपवित्र वाणी ना निकले। स्त्री, शूद्र, पतित, व्रात्य, नास्तिक और झूठे मुंह रहने वाले से बातचीत ना करें। चांडाल से वार्तालाप ना करें। मुनिवर, जब होम और पूजन करते समय किसी को प्रणाम करके बातचीत ना करें। मैथुन संबंधी बातचीत तथा गोष्ठी करना वर्जित है। मन, वाणी और कर्म से सभी अवस्थाओं में सर्वदा और सर्वत्र मैथुन का त्याग करें। इसी को ब्रह्मचर्य कहते हैं। अष्ट मैथुन का त्याग करें। राजा और गृहस्थ के लिए भी ब्रह्मचर्य की ऐसी बातें कही गई हैं कि वे अपनी ऋतु स्नाता स्त्रियों के साथ विधि पूर्वक नियमित संग करें। स्त्री पाणिग्रहिता और सवर्णा हो। ऋतु देखकर रात्रि के अवसर पर नियमित गमन करें। इससे ब्रह्मचर्य का नाश नहीं होता। तीनों ऋणों का मार्जन और पुत्रों को उत्पन्न किए बिना ही जो यज्ञों का अनुष्ठान करके संन्यास लेना चाहता है वह नरक में गिरता है। बकरी के गले के स्तन की भांति उसके जन्म को श्रुति निष्फल बताती है। विप्रेंद्र, इसलिए तीनों ऋणों से मुक्त होने का कार्य भी करना आवश्यक है। वे तीनों ऋण देवताओं, ऋषियों और पितरों के हैं।
देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। ब्रह्मचर्य द्वारा ऋषियों के, तिलोदक दान से पितरों के तथा यज्ञ से देवताओं के ऋण से पुरुष मुक्त हो जाता है। अपने अपने आश्रम में रहकर धर्म का आचरण करें। विद्वान पुरुष दूध, फल, साग और हविष्य भोजन करें। इस प्रकार रहकर जप करें। कृच्छ, चांद्रायण आदि व्रत करने वाला पुरुष लवण, छाल, अम्ल, गाजर, कांसी पात्र में भोजन, तांबूल भक्षण, दोनों समय का भोजन, दूषित वस्त्र धारण, उन्मत्त की भांति बातचीत तथा श्रुति स्मृति से विरुद्ध व्यवहार एवं रात्रि में वैदिक मंत्र का जप न करें। जुआ, स्त्री और परापवाद में समय न व्यतीत करें। देवताओं के पूजन, स्तवन और शास्त्रावलोकन में उसका समय व्यतीत हो। पृथ्वी पर शयन करें। ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करें और मौन रहें। प्रतिदिन तीनों समय स्नान करें। नीच कर्मों का परित्याग कर दें। पूजा, दान, आनंद, स्तुति और कीर्तन ये नित्य उसके द्वारा होते रहें। नैमित्तिक पूजा करें और गुरु एवं देवताओं में विश्वास रखें। जपशील पुरुष के लिए परम सिद्धि प्रदान करने वाले ये 12 धर्म हैं। प्रतिदिन सूर्योपास्थान करके उनके सामने ही जप करें। निष्काम भाव से अपने किए हुए संपूर्ण कर्म देवता के अर्पण करें। पुरस्चरण करने वाले पुरुष को इस प्रकार के नियमों का पालन करना आवश्यक है। अतएव द्विज प्रसन्नतापूर्वक जप और होम में सदा लगा रहे, तपस्या और अध्ययन करता रहे तथा प्राणियों पर दया करे। तपस्या से स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। तप महान फल को देने वाला है। नियमित रूप से तपस्या करने वाले पुरुष के सभी कर्म सिद्ध हो जाते हैं। जिन जिन ऋषियों ने जिस जिस प्रयोजन की सिद्धि के लिए देवताओं की स्तुति की, उन पुरस्चरण करने वाले ऋषियों की वे कामनाएं पूरी हो गई। उनके शांति आदि कर्म जो अनेक प्रकार के हैं आगे बताए जाएंगे, परंतु वे सभी कर्म पहले पुरस्चरण करके आरंभ करने चाहिए, तभी वे सिद्धि देने वाले होते हैं। स्वाध्याय अभ्यसन अर्थात गायत्री मंत्र के पुरस्चरण में द्विज पहले प्राजापत्य व्रत करें। इस व्रत का नियम यह है कि सिर और दाढ़ी के बाल बनवा ले, नखों को कटवाकर पवित्र हो जाएं। एक दिन रात पवित्रता पर पूर्ण ध्यान दें। वाणी पर पूरा अधिकार रखें। सत्य बोलें। पवित्र मंत्रों तथा व्याहृतियों का जप करें। गायत्री की तीनों ऋचाओं के आदि में ओमकार लगाकर जप करें। आपो हिष्ठा यह सूक्त पवित्र एवं पापों का संहारक है। ऐसे ही पुनस्त्यः स्वस्ति मंत्र्यश्च और पावमान्यः ये भी पुनीत मंत्र हैं। सभी कर्मों के आदि और अंत में सर्वत्र इनका प्रयोग करना चाहिए। शांत्यर्थ 1100 अथवा 10 बार इनका पाठ करना आवश्यक है, अथवा ओमकार और तीनों व्याहृतियों सहित त्रिपदा गायत्री का 10,000 बार जप करें। आचार्यों, ऋषियों, छंदों और देवताओं का जल से तर्पण करना चाहिए। अनार्य, शूद्र और नीच व्यक्ति से बातचीत ना करें। ऋतुमती स्त्री, पुत्रवधू, पतित, शूद्र, मानव और देवता, ब्राह्मण, आचार्य और गुरु की निंदा करने वाले व्यक्ति के साथ संभाषण ना करें। माता और पिता से द्वेष रखने वाले व्यक्तियों के साथ भी वार्तालाप ना करें। किसी का अपमान ना करें। संपूर्ण कृच्छ व्रतों के ये ही नियम हैं। मैं आनुपूर्वी इनका वर्णन कर चुका। अब प्राजापत्य, शांतपन, पराग, कृच्छ और चांद्रायण व्रत की विधि कही जाती है। इसके प्रभाव से पुरुष 5 प्रकार के पापों तथा संपूर्ण दुष्कृत्यों से मुक्त हो जाते हैं। तप्त कृच्छ व्रत करने से संपूर्ण पाप उसी क्षण भस्म हो जाते हैं। 3 चांद्रायण व्रत करने पर पुरुष पवित्र होकर चंद्रलोक में जाता है। 8 चांद्रायण व्रत के प्रभाव से वर देने वाले देवताओं का साक्षात्कार करने की योग्यता प्राप्त हो जाती है। 10 चांद्रायण व्रत करने से छंदों का ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य संपूर्ण मनोरथों को पा लेता है। 3 दिन प्रातःकाल और 3 दिन सायंकाल तथा 3 दिन बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसी का भोजन करें। इसके बाद 3 दिन तक उपवास करें। इस प्रकार द्विज को प्राजापत्य व्रत करना चाहिए। अब शांतपन व्रत का स्वरूप बतलाते हैं। पहले दिन गोमूत्र, गोमय, गाय का दूध, दही और घृत तथा कुशोदक इनको एक में मिलाकर पी लें। दूसरे दिन उपवास करें। इस प्रकार 2 रात्रि में यह कृच्छ शांतपन व्रत पूर्ण माना गया है। अब अति कृच्छ व्रत बतलाते हैं। 3 दिनों तक 1-1 ग्रास, 3 दिनों तक 2-2 ग्रास और 3 दिनों तक 3-3 ग्रास तथा 3 दिनों तक उपवास करें। इस प्रकार द्विज को अति कृच्छ व्रत करना चाहिए। कृच्छ शांतपन व्रत में जो नियम बतलाए गए हैं उन नियमों को तिगुने रूप से पालन किया जाए तो उसे महाशांतपन व्रत कहते हैं। अब तप्त कृच्छ व्रत बतलाते हैं। इस व्रत में द्विज को चाहिए कि 3 दिनों तक क्रमशः जल, क्षीर, घृत और वायु पीकर रहें। जल गर्म पीना चाहिए। एक समय स्नान करें। नियम पूर्वक केवल जल के आहार पर रहें। यह
प्राजापत्य व्रत की विधि बतलाई गई है। मन को अधिकार में रखें, प्रमत्त की भांति आचरण ना करें, 12 दिनों तक उपवास करें। इसी को पराकृच्छ व्रत भी कहते हैं। इसमें संपूर्ण पापों को नाश करने की शक्ति है। अब चांद्रायण विधि बतलाते हैं। कृष्ण पक्ष में 1-1 ग्रास कम करें और शुक्ल पक्ष में 1-1 ग्रास बढ़ावें। अमावस्या तिथि को कुछ भी न खाएं। चांद्रायण व्रत में इस प्रकार की विधि का पालन करना चाहिए। इस व्रत में त्रिकाल स्नान करने का नियम है। विप्र प्रातः काल स्नान करने के पश्चात अपना आहनिक कृत्य करके मध्याह्न काल में 4 ग्रास भोजन करें। रात में भी 4 ग्रास लें। इसको शिशु चांद्रायण कहते हैं। संयम पूर्वक रहकर दिन के मध्याह्न काल में हविष्य के 8-8 ग्रास भोजन करें। यह यति चांद्रायण व्रत कहलाता है। रुद्र, आदित्य और वसुगण तथा मरुदगण एवं पृथ्वी आदि संपूर्ण कुशल देवता सदा इस व्रत का पालन करते हैं। विधि पूर्वक किया हुआ यह व्रत 7 रात में शरीर के भीतर रहने वाली त्वक, असृक, पिशित, अस्थि, मेद और मज्जा आदि धातुओं को पवित्र कर देता है। यह एक धातु 7 रात्रियों में पवित्र हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। इन व्रतों के द्वारा पवित्र होकर सदा सत्कर्म का अनुष्ठान करता रहे। इस प्रकार शुद्ध हुए पुरुष के कर्म सिद्ध हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। अंतःकरण को शुद्ध करके सत्यवादी और जितेंद्रिय बनकर उत्तम कर्म करने का विधान है। तभी पुरुष अपने संपूर्ण अभिलषित कर्मों को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। संपूर्ण कर्मों से रहित होकर 3 रात तक उपवास करें अथवा 3 रात तक नियम का पालन करें, तदनंतर कार्य आरंभ करें। इस प्रकार पुरस्चरण का फल प्रदान करने वाला विधान कहा गया है, जिससे संपूर्ण फल सुलभ हो जाते हैं। गायत्री के पुरस्चरण से संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। देवर से विशाल पापों का उच्छेद करने वाली यह गायत्री की उपासना तुम्हारे सामने स्पष्ट कर दी। मंत्र के जापक को चाहिए कि आरंभ में देह को शुद्ध करने वाले व्रत का आचरण करें, तत्पश्चात पुरस्चरण प्रारंभ करें, वही संपूर्ण फल का अधिकारी होता है। इस प्रकार पुरस्चरण का यह गोपनीय विधान तुम्हें सुना दिया। इसे किसी साधारण व्यक्ति के सामने नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इसे श्रुतियों का सार बतलाया गया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 7 अध्याय पूरे हो चुके हैं। 8वां अध्याय कामना सिद्धि और उपद्रव शांति के लिए गायत्री के विविध प्रयोग। नारद जी ने कहा, नारायण महाभाग करुणानिधि, अब आप गायत्री की शांति के प्रयोगों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। भगवान नारायण कहते, ब्रह्मा के विग्रह से प्रकट होने वाले नारद, तुमने यह बड़ा ही गोप्य विषय पूछा है। किसी भी दुष्ट अथवा कृपण के सामने इस विषय का स्पष्टीकरण नहीं करना चाहिए। अब शांति का प्रकार बतलाते हैं। द्विज को चाहिए दूध वाली समिधाओं से 1000 गायत्री का जप करके हवन करें। जप और होम के पश्चात हाथ में जल लेकर उसमें सूर्य का तर्पण करें, इससे शांति प्राप्त होती है। जानू पर्यंत जल में रहकर गायत्री का जप करके पुरुष संपूर्ण दोषों को शांत कर सकता है। कंठ पर्यंत जल में जप करने से प्राणांतकारी भय दूर हो जाता है। सभी प्रकार की शांति के लिए जल में डूबकर गायत्री का जप करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। अब दूसरा प्रयोग कहते हैं, सुवर्ण, चांदी, तांबा, मिट्टी अथवा किसी दूध वाले काष्ठ के पात्र में रखे हुए पंचगव्य द्वारा प्रज्वलित अग्नि में क्षीर वाले वृक्ष की समिधाओं से 1000 गायत्री का मंत्र उच्चारण करके हवन करें। यह कार्य धीरे धीरे संपन्न करें। प्रत्येक आहुति के समय मंत्र का पाठ करके पात्र में रखे हुए पंचगव्य से समिधा को स्पर्श कराकर हवन करें। 1000 बार यूं करें। हवन के पश्चात 1000 गायत्री मंत्र पढ़कर पात्र में अवशिष्ट पंचगव्य का अभिमंत्रण करें और फिर मंत्र का स्मरण करते हुए कुशों द्वारा उस पंचगव्य से वहाँ के स्थान का प्रोक्षण करें। इसके बाद वहीं बलि देते हुए इष्ट देवता का ध्यान करें। यूं करने से अभिचार से उत्पन्न हुई कृत्या और पाप का नाश हो जाता है। जो इस प्रकार करता है, देवता, भूत और पिशाच उसके वश में हो जाते हैं। अतः ग्रह, ग्राम, पुर और राष्ट्र, इन सब पर वे अपना अनिष्ट प्रभाव नहीं डाल सकते। भूमि पर चतुष्कोण मंडल लिखकर उसके मध्य भाग में गायत्री मंत्र पढ़कर त्रिशूल धंसा दें। इससे भी पिशाचों के आक्रमण से पुरुष बच सकता है। अथवा सब प्रकार की शांति के लिए पूर्वोक्त कर्म में ही गायत्री के 1000 मंत्र से अभिमंत्रित करके त्रिशूल गाड़े। वही सुवर्ण, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का नवीन दिव्य कलश स्थापित करे। उस कलश में छिद्र नहीं होना चाहिए। उसे वस्त्र से वेष्टित कर दे। बालू से बनी हुई वेदी पर उसे स्थापित करे। मंत्रज्ञ पुरुष जल से उस कलश को भर दे। फिर श्रेष्ठ द्विज चारों दिशाओं के तीर्थों का उसमें आवाहन करें। इलायची, चंदन, कर्पूर, जायफल, गुलाब, मालती, बिल्वपत्र, विष्णुक्रांता, सहदेवी, धान,
यव, तिल, सरसों तथा दूध वाले वृक्ष अर्थात पीपल, गूलर, पाकड़ और बट के कोमल पल्लव उस कलश में छोड़ दें। उसमें 27 कुशों से निर्मित एक कूर्च रख दें। यूँ सभी विधि संपन्न हो जाने पर स्नान आदि से पवित्र हुआ जितेंद्रिय बुद्धिमान ब्राह्मण 1000 गायत्री के मंत्र से उस कलश को अभिमंत्रित करे। वेदज्ञ ब्राह्मण चारों दिशाओं में बैठकर सूर्य आदि देवताओं के मंत्रों का पाठ करे। साथ ही इस अभिमंत्रित जल से प्रोक्षण, पान और अभिषेक करें। इस प्रकार की विधि संपन्न करने वाला पुरुष भौतिक रोगों और उपचारों से मुक्त होकर परम सुखी हो सकता है। इस अभिषेक के प्रभाव से मृत्यु के मुख में गया हुआ मानव भी मुक्त हो जाता है। विद्वान पुरुष दीर्घ समय तक जीवन धारण करने की इच्छा वाले नरेश को ऐसा अनुष्ठान करने की अवश्य प्रेरणा करे। मुने अभिषेक समाप्त हो जाने पर ऋत्विजों को दक्षिणा में 100 गौएं दें। दक्षिणा उतनी होनी चाहिए जिससे ऋत्विक गण संतुष्ट हो सके अथवा जिसकी जैसी शक्ति हो उसके अनुसार दक्षिणा दी जा सकती है। द्विज शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे गायत्री का 100 बार जप करे। इससे वह भौतिक रोग एवं अभिचार जनित महान भय से मुक्त हो जाता है। द्विज को चाहिए कि गुरुच को खंड खंड करके उसे क्षीर में भिगोकर अग्नि में आहुति दे। इस प्रकार के होम को मृत्युंजय कहते हैं। इससे संपूर्ण व्याधियों का नाश करने की शक्ति है। इसमें ज्वर की शांति के लिए दूध में भिगोए आम के पत्रों से हवन करें। क्षीराक्त मीठे वच का हवन करने से क्षय रोग दूर होता है। 3 मधु अर्थात दूध, दही और घी से किए हुए होम में राज्य क्षमा को दूर करने की शक्ति है। खीर का हवन करके उसे भगवान सूर्य को अर्पण करें। फिर प्रसाद रूप से स्वयं प्राशन करें तो राज्य क्षमा का उपद्रव शांत हो जाता है। सोमलता की गांठों पर से अलग अलग करके उसे दूध में भिगोकर क्षय रोग की शांति के लिए द्विज अमावस्या तिथि को हवन करें। शंख के वृक्ष के पुष्पों से हवन करके कुष्ठ रोग का निवारण करें। शंख के वृक्ष के पुष्पों से हवन करके कुष्ठ रोग का निवारण करें। अपामार्ग के बीज से यदि हवन किया जाए तो मृगी दूर हो सकती है। क्षीरी वृक्ष की समिधा से हवन करने पर उन्माद रोग शांत हो जाता है। गूलर की समिधा का हवन असाध्य प्रमेह रोगों को दूर करता है। मधु अथवा ईख के रस से हवन करके पुरुष प्रमेह रोग को शांत करे। त्रिमधु अर्थात दूध, दही और घृत के हवन से मसूरी का अर्थात चेचक रोग शांत होता है। कपिला गौ के घृत से हवन करके भी मसूरी का अर्थात चेचक रोग को शांत किया जा सकता है। गूलर, बट और पीपल की समिधाओं से हवन करके गौ, घोड़े और हाथी के रोग को दूर करें। पिपीलिका और मधु वाल्मीकि संज्ञक जंतुओं द्वारा गृह में उपद्रव उपस्थित होने पर द्विज समी की समिधाओं, खीर और घृत के प्रत्येक कार्य के लिए 200 बार हवन करें। इस प्रकार करने से वह उपद्रव शांत हो जाता है। अवशिष्ट पदार्थों से वहां बलि प्रदान करनी चाहिए। बिजली गिरने और भूकंप आदि के लक्षित होने पर जंगली बेत की समिधा से 7 दिनों तक हवन करें। ऐसा करने से राष्ट्र में राज्य सुख विद्यमान रहता है। पुरुष 100 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करके जिस दिशा में लोष्ट द्वारा प्रताड़न करता है वहां अग्नि, पवन और शत्रुओं से भय नहीं हो सकता। इस गायत्री का जप मानसिक ही करना चाहिए। ऐसा करने से बंधन में पड़ा हुआ मनुष्य उससे मुक्त हो जाता है। गायत्री का जप करके कुछ से स्पर्श करता हुआ पुरुष भौतिक रोग और विष आदि के भय से रोगी को मुक्त कर देता है। अभिमंत्रित जल का पान करके भूत, प्रेत आदि के उपद्रवों से मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। भूत आदि के उपद्रव को शांत करने के लिए गायत्री मंत्र का 100 बार उच्चारण करके अभिमंत्रित किए हुए भस्म को सिर पर धारण करें। ऐसा करने से पुरुष संपूर्ण व्याधियों से मुक्त होकर 100 वर्षों तक सुखपूर्वक जीवन धारण कर सकता है। यदि स्वयं ऐसा करने में अशक्त हो तो दक्षिणा देकर ब्राह्मण द्वारा करवाने की चेष्टा करें। तदनंतर पुष्टि, श्री और लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए जिसको चाहिए कि पुष्पों की आहुति दे। लक्ष्मी चाहने वाला पुरुष लाल पुष्पों से हवन करे, इससे उसे लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है। बिल्व फल के खंडों, पत्रों और पुष्पों से हवन करके पुरुष उत्तम लक्ष्मी प्राप्त कर लेता है। समिधाएं भी बिल्व वृक्ष की ही होनी चाहिए। दूध और घृत से मिश्रित हवन करें। 7 दिनों तक प्रतिदिन 200 आहुतियां देने पर वह लक्ष्मी को पाने का अधिकारी होता है। 3 मधुओं से युक्त लाजा का हवन करने से पुरुष को कन्या प्राप्त होती है। इस विधि का पालन करने से कन्या अभिलषित वर प्राप्त कर लेती है। 1 सप्ताह तक लाल कमल की 100 आहुति देने पर सुवर्ण की प्राप्ति होती है। गायत्री मंत्र का उच्चारण करके सूर्य का तर्पण करने से जल में छिपा हुआ सुवर्ण पुरुष प्राप्त हो जाता है।
अन्न का हवन करने से अन्न के तथा व्रीहि का हवन करने से पुरुष व्रीहि के स्वामी हो जाते हैं। बछड़े के गोबर के खंडों का हवन करने से पुरुष पशुधन पा लेता है। दूध और घृत मिश्रित प्रियंगु के हवन से प्रजा की अनुकूलता प्राप्त करता है। खीर बनाकर हवन करे और उसे भगवान सूर्य को अर्पण करके ऋतुस्नाता ब्राह्मणी को भोजन कराएं तो पुरुष को श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है। पलाश के अग्रभाग से युक्त समिधा का हवन करके पुरुष आयु प्राप्त करता है। पीपल, गूलर, बट और पाकड़ की समिधा का हवन आयु प्रदान करने वाला है। छीरी वृक्षों की अग्रभाग युक्त समिधाओं से जो तीनों मधुओं से आर्द्र हों तथा व्रीहियों से 100 आहुति देकर पुरुष सुवर्ण और आयु प्राप्त करता है। सुनहरे रंग के कमल से आहुति देने पर 100 वर्ष की आयु प्राप्त होती है। दूर्वा, दूध, मधु अथवा घृत से प्रतिदिन 100 आहुति देने पर 1 सप्ताह में अपमृत्यु दूर होती है। ऐसे ही समी की समिधा, अन्न, क्षीर और घृत की 1-1 सप्ताह तक दी हुई 100 आहुतियाँ अपमृत्यु का विनाश करती हैं। न्यगोद्र की समिधा का हवन करके खीर का हवन करें। 1 सप्ताह तक प्रतिदिन 100 आहुतियाँ होनी चाहिए। इसके प्रभाव से अपमृत्यु दूर हो जाती है। केवल दूध पीकर गायत्री का जप करता रहे, इससे 1 सप्ताह में वह मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है। यदि मौन रहकर बिना कुछ खाए पिए जप करे तो 3 रात में यम के पास से मुक्त हो जाता है। यदि जल में डूबकर जप करे तो उसी क्षण मृत्यु से छुट्टी मिल जाती है। यदि बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर जप करे तो 1 महीने में राज्य मिल सकता है। मूल, फल और पल्लव सहित बिल्व की आहुति राज्य प्रदान करती है। कमल की 100 आहुति देने पर मानव निष्कंटक राज्य प्राप्त करता है। अगहनी के चूर्ण की लपसी का हवन करके पुरुष ग्राम प्राप्त करता है। पीपल के वृक्ष की समिधाओं का हवन युद्ध आदि के अवसर पर विजय प्रदान करता है। मदार की समिधा के हवन से पुरुष सर्वत्र विजयी होता है। क्षीर से संयुक्त बैंत के पत्रों से अथवा खीर से यदि 100 आहुति दी जाए तो 1 सप्ताह में वृष्टि होती है अथवा नाभि पर्यंत जल में खड़े होकर 1 सप्ताह तक जप करने से वृष्टि होती है। बारिश, जल में भस्म की 100 आहुति देने से घोर वृष्टि बंद हो जाती है। पलाश की समिधा से हवन करने पर ब्रह्म तेज प्राप्त होता है। पलाश के पुष्पों की आहुतियाँ संपूर्ण अभीष्ट प्रदान करती हैं। दूध की आहुति मेधा तथा घृत की आहुति बुद्धि की प्राप्ति में सहायक है। ब्राह्मी बूटी के रस को गायत्री के मंत्र से अभिमंत्रित करके यदि पान किया जाए तो निर्मल बुद्धि प्राप्त होती है। ब्राह्मी बूटी के पुष्पों का हवन करने से सुगंध तथा तंतुओं के हवन से उसी के समान पट प्राप्त होते हैं। मधु मिश्रित बिल्व पुष्पों की आहुति इष्ट को वश में करने वाली है। जल में खड़े होकर गायत्री मंत्र को पढ़ते हुए नित्य अंजलि से अपने ऊपर अभिषेक करें। ऐसा करने से पुरुष बुद्धि, आरोग्यता, उत्तम आयु और स्वास्थ्य प्राप्त करता है। यदि ब्राह्मण दूसरे के निमित्त से करे तो उस अन्य पुरुष को भी तुष्टि प्राप्त होती है। आयु की कामना करने वाला द्विज किसी पवित्र स्थान में बैठकर उत्तम विधि के साथ महीने भर प्रतिदिन 1-1 हजार गायत्री का जप करे, इससे उत्तम आयु की प्राप्ति होती है। यदि आयु और आरोग्य दोनों की कामना हो तो द्विज को चाहिए 2 महीने तक 1-1 हजार मंत्र का नियम से जप करें। आयु, आरोग्यता और लक्ष्मी चाहने वाले को 3 महीने तक जप करना चाहिए। आयु, लक्ष्मी, पुत्र, स्त्री और यज्ञ की कामना वाला द्विज 4 मास तक जप करे। पुत्र, स्त्री, आयु, आरोग्य, लक्ष्मी और विद्या इनकी कामना करने वाले को 5 महीने तक 1000 के नियम से जप करने का विधान है। यों जितने जितने मनोरथ अधिक हैं उसी के क्रम से महीने की संख्या भी बढ़ानी चाहिए। एक पैर पर खड़े होकर बिना किसी अवलंब के बाहों को ऊपर उठाए हुए 300 मंत्रों का प्रतिदिन महीने भर जप करने से द्विज को संपूर्ण कामनाएं प्राप्त हो जाती हैं। इस प्रकार 1100 मंत्रों का महीने भर जप करने से द्विज की कोई भी अभिलाषा अधूरी नहीं रह सकती। यदि प्राण और अपान वायु को रोककर 300 गायत्री मंत्र का 1 महीना जप करे तो वह जिसकी इच्छा करे वह उसे प्राप्त हो जाए। यूँ 1100 मंत्रों का जप करने पर पुरुष सर्वस्व पा जाता है। कौशिक जी का कथन है, एक पैर पर खड़े हों, बाहें ऊपर उठाकर श्वास रोकते हुए 100 मंत्रों के क्रम से 1 महीना जप करे तो उसकी यथेष्ट कामना पूरी हो जाती है। इस प्रकार 1300 मंत्रों का प्रतिदिन महीने भर जप करने से अखिल मनोरथ प्राप्त हो जाता है। जल में डूबकर 100 मंत्रों के नियम से 1 मास जप करे तो पुरुष अपना अभीष्ट प्राप्त कर लेता है। यूँ 1300 मंत्रों का महीने भर जप करने से द्विज की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं।
यदि एक पैर से बिना किसी सहारे बाहें ऊपर उठाकर खड़े होकर 1 वर्ष तक जप करें, रात में केवल हविष्यान्न खाए, वह पुरुष ऋषि हो जाता है। यूँ यदि 2 वर्ष करे तो उसकी वाणी अमोघ हो जाती है, अर्थात वह जो कहता है सो होकर रहता है। इस नियम से 3 वर्षों तक जप करने पर मानव त्रिकालदर्शी हो जाता है। यदि 4 वर्षों तक इसी नियम से जप करे तो स्वयं भगवान सूर्य उसके सामने आकर दर्शन देते हैं। 5 वर्षों तक जप करने से अणिमादि सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार यदि 6 वर्षों तक जप करे तो पुरुषों में इच्छानुसार रूप धारण करने की योग्यता प्राप्त हो जाती है। 7 वर्षों तक जप करने से देवत्व, 9 वर्ष तक मनुष्यत्व और 10 वर्षों तक करने से इंद्र पद प्राप्त हो जाता है। 9 वर्षों तक करने से मनुत्व और 10 वर्षों तक करने से इंद्र पद प्राप्त हो सकता है। 11 वर्षों तक जप करने से पुरुष प्रजापति तथा 12 वर्षों के जप स्वरूप उसमें ब्रह्मा की योग्यता प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार की तपस्या करके नारद प्रभृति ऋषियों ने संपूर्ण लोकों पर विजय प्राप्त किए। कुछ लोग केवल शाक के आहार पर रहते हैं, बहुत से ऐसे थे जिनका आहार केवल फल मूल और दूध था। कुछ ऋषि घृतपान करते थे, कुछ सोमरस लेते थे और कुछ चरु भक्षण करते थे। कुछ लोग पक्ष भर में केवल 1 बार भोजन करते थे और कितने प्रतिदिन भिक्षा मांग कर खाते थे। बहुत से ऋषि हविष्यान्न भोजी थे। इस प्रकार रहकर उन ऋषियों ने कठिन तप किया है। अब पातकों की शुद्धि के लिए दुष्ट को चाहिए कि 3000 गायत्री का जप करें। 1 महीने तक प्रतिदिन जप करने से सुवर्ण की चोरी के पाप से उत्तम द्विज मुक्त हो जाता है। यदि महीने भर प्रतिदिन 3000 गायत्री जप करे तो सुरापान के पाप से शुद्धि हो जाती है। प्रतिदिन 3000 गायत्री मंत्र का महीने भर जप करने वाला मानव यदि गुरु तल्पगामी हो तो भी पवित्र हो जाता है। वन में कुटी बनाकर वहीं रहते हुए 1 महीने तक नित्य 3000 गायत्री का जप करें। कौशिक मुनि कहते हैं कि ऐसा करने से पुरुष ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। जल में डूबकर 12 दिनों तक प्रतिदिन 1000 गायत्री का जप करे तो महान पापी द्विज संपूर्ण पापों से छूट जाता है। प्राणायाम पूर्वक मौन होकर 1 मास तक प्रतिदिन 3000 गायत्री का जप करे। ऐसा करने से महान पातकी व्यक्ति भी असीम भय से मुक्त हो जाता है। 1000 प्राणायाम करने से ब्रह्म हत्यारा भी शुद्ध हो सकता है। प्राण और अपान वायु को ऊपर चढ़ाकर संयम पूर्वक गायत्री मंत्र का 6 बार अभ्यास करें। यह प्राणायाम संपूर्ण पापों का नाशक है। मास पर्यंत प्रतिदिन 1000 गायत्री का अभ्यास करने से राजा पवित्र हो जाता है। द्विज को चाहिए कि यदि गोवध की हत्या लग जाए तो उसकी शुद्धि के लिए 12 दिनों तक 3000 गायत्री का जप करे। 10,000 गायत्री का जप द्विज को अगम्यागमन, चोरी, प्राणी हिंसा और अभक्ष भक्षण के पाप से शुद्ध कर देता है। 100 बार प्राणायाम करके पुरुष सब पापों से छूट जाता है। यदि पुरुष संपूर्ण मिश्रित पापों से ग्रस्त हो गया हो तो उसकी शुद्धि के लिए वन में रहकर 1 मास तक प्रतिदिन गायत्री के 1000 मंत्रों का अभ्यास करना चाहिए। 24,000 गायत्री के अभ्यास को कृच्छ व्रत कहते हैं। 64,000 गायत्री का जप चांद्रायण व्रत के समान है। यदि प्रातः सायं दोनों संध्याओं के समय नित्य प्राणायाम करके गायत्री के 100 मंत्रों का जप किया जाए तो उससे समस्त पापों का क्षय हो जाता है। जल में डूबकर सूर्यमयी देवी का ध्यान करते हुए त्रिपदा गायत्री का नित्य 100 बार जप करने वाला पुरुष अखिल पापों से छुटकारा पा जाता है। नारद इस प्रकार शांति और शुद्धि का प्रसंग सम्यक प्रकार से तुम्हारे सामने वर्णन किया। इन सभी प्रसंगों को तुम्हें सदा गोप्य रखना चाहिए। यह सदाचार का संग्रह संक्षेप से बतला दिया गया। इसका विधि पूर्वक आचरण करने से महामाया दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं। नित्य नैमित्तिक और काम्य कर्म के विषय में जो मनुष्य विधि के अनुसार आचरण करता है उसे भुक्ति और मुक्ति रूपी फल प्राप्त हो जाता है। मनुष्य के लिए प्रथम धर्म आचरण है एवं धर्म की अधिष्ठात्री भगवती जगदम्बा हैं। इस प्रकार संपूर्ण शास्त्रों में आचार का महान फल वर्णित है। नारद आचारवान पुरुष सदा पवित्र, सदा सुखी और सदा ही धन्य है। यह सत्य है, सत्य है। सदाचार के विधान से देवी परम प्रसन्न हो जाती हैं। यद्यपि सुना जाता है कि मनुष्य महान संपत्ति से सुख का भागी होता है, किंतु सदाचार से तो मानव को इहलोक और परलोक दोनों जगह के सुख सुलभ हो जाते हैं। उसी सदाचार का प्रसंग तुम्हारे सामने वर्णन कर दिया। अब और कौन सा प्रसंग सुनना चाहते हो? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् देवी भागवत का 11वां स्कंध आज पूरा हो गया है।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।